रिकॉर्डिंग जस्ट रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था जस्ट। ओके ठीक है, तो मैंने हम लोग इसका कंसोल ले लिए थे। पहले इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट। ठीक है, इसमें दिखाता हूँ आपको पहले कि क्या चल रहा है। इसमें इसमें राउटर 1 है हमारा, ठीक है। राउटर 1 में हम यूज कर रहे हैं 3700 सीरीज का डिवाइस है, ठीक है। कैटलिस्ट 3745, ठीक है। इसका वर्जन जो है 12.4 है। ओके, और ये शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शंस, इसमें अभी हमारे पास 2 पोर्ट हैं, ठीक है, जो कि फास्ट इथरनेट है, 0/1 और 0/0। ओके, तो नॉर्मली इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना आता है ना आपको, इंटरफेस पे कैसे करते हैं, राइट। हाँ आता है। जैसे ये मेरा एफ फास्ट इथरनेट 0/0 है, तो मैं इस पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा हम्म, 1.1, और ये 0/0 है राउटर 2 पे, तो 1.2 इस पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, ठीक है। ठीक है। इंटरफेस, ओके, आईपी एड्रेस 10.128.1.1 एंड सबनेट मास्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको ये बोल देगा कि आईपी सबनेट मास्क आप हाँ डालो, राइट। तो राइट। /24 है, तो हमारा 255.255.255.255.0। ओके, देन नो शटडाउन। अभी हमारा स्टेटस क्या है, ये डाउन है, राइट। हम्म, ठीक है, नो शटडाउन किया मैंने तो मेरा इंटरफेस अप आ गया। इस चीज को हम नोटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे ये आ गया ना, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो ऐसे बीजीपी में नोटिफिकेशन आएगा। जैसे पोर्ट डाउन करेंगे जो भी करेंगे ना, तो वहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाता है, ठीक है। सपोज मैं इस पे डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, से डिस्क्रिप्शन डालते हैं कि पहचान के लिए कि कनेक्टेड टू राउटर 2, ठीक है। शो रन इंटरफेस एग्जिट शो रन इंटरफेस, ठीक है। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, राइट। इंटरफेस पे गए, आईपी डाल दिया 10.128.1.0 255.255.0। ओके, राउटर 2 पे, ये हमारा राउटर 2 है, ठीक है। इसका वर्जन मैं दिखाता हूँ, ये वर्जन है C7200, ठीक है। इसमें वर्जन जो चल रहा है अभी सॉफ्टवेयर वर्जन है 15.2.4, राइट। शो इंटरफेस डिस्क्रिप्शंस, इसमें हमारे हैं जो फास्ट इथरनेट है, एक पोर्ट है, राइट। गीग इथरनेट है जो कि एक पोर्ट है, और ये इथरनेट पोर्ट है, ठीक है। तो हमें जो कॉन्फ़िगरेशन करना है 0/0 से फास्ट इथरनेट पे, राइट। तो हम चलते कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। शो इंटरफेस, आईपी एड्रेस 10.128.1.2, राइट। सबनेट मास्क 255.255.255.0/24 है, राइट। नो शटडाउन। डिस्क्रिप्शंस, connected to router 1, right, and show run interface 1.2 हो गया, राइट। राइट मैम, इसको सेव कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड पे आते हैं, राइट मेमोरी, कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, जैसे हमारा डायग्राम है, इस पे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है और जो कि सेम नेबर पे है, तो हमारा राउटर 1 राउटर 2 के साथ हमें पिंग होना चाहिए, ठीक है। ओके।
ओके अगर हमारे पास अगर और होता है हमारे पास, जैसे कि दो दो राउटर लगे हैं, तीन राउटर लगे हैं इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे एक नेटवर्क है, दूसरे नेटवर्क है, तब हमें क्या क्या करना पड़ता है? या तो हमें स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है इसमें, या तो डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। डायनेमिक राउटिंग में आप या तो रिप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, EAGRP या OSPF, ठीक है, इसकी नेटवर्क रीचेबिलिटी के लिए, राइट। क्योंकि हमारा BGP हम्म। क्या करता है, वो नेटवर्क रिचेबिलिटी नहीं करता, जस्ट ये क्या करता है कि पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। सपोज हमारे पास मल्टीपल पाथ है, राउटर 1 से राउटर 2 के पास जाने के लिए। सपोज मेरे पास, मैं यहाँ पे आ गया, एक राउटर में यहाँ पे लिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, एक राउटर और लेके यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, ठीक है। तो राउटर 2 पे जाने के लिए, मेरा ये राउटर 2 है, ठीक है, तो राउटर 1 से राउटर 2 की तरफ जाने के लिए क्या है, ये पाथ डिफाइन कौन करेगा? BGP करेगा। सबसे लोवेस्ट जो इसका पाथ होगा, ठीक है, पाथ होगा, उस पर प्रेफर करेगा। सपोज इन दोनों की वैल्यू, कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, और इस नीचे से जाने वाले राउटर की कॉस्ट की वैल्यू कम है, तो ये प्रेफर करेगा इसको, राइट, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हम्म। और इसमें आता है कि आपको बेस्ट पाथ कौन सा बनाना है, देन यू कैन मॉडिफाई। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं पाथ एट्रीब्यूट का, ठीक है। पाथ एट्रीब्यूट की तरह हम कोई भी ट्रैफिक को मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी की भी तरफ, ठीक है। तो BGP में हम्म। ये फीचर्स है, राइट। पर बीजीपी में आपने बोला था कि एक ही पाथ होगा, तो इसमें हम दो पाथ थोड़ी लेंगे। देखो, इसमें क्या होता है, BGP में क्या होता है, जो पाथ, मैक्सिमम पाथ जो होते हैं ना, बेस्ट पाथ, 1 सेकंड है, मैक्सिमम बेस्ट पाथ 1, राइट, राइट, ठीक है। जो हमारा मैक्सिमम ओके। बेस्ट पाथ होता है वो 1 होता है, ठीक। पर अगर हम इस पे दोनों की कॉस्ट इक्वल कर दें तो फिर तो दो राउट्स हो जाएंगे, हाँ, दो पाथ हो जाएंगे। दोनों की कॉस्ट अगर आप इक्वल करते हैं, तो इसमें हमारा लोड बैलेंस हो जाता है। मैंने ये लिखा, यहाँ पे भी लिखा भी है, आप देखोगे यहाँ पे आपने कि तो कर लोड लिखा है बैलेंस लोड बैलेंसिंग डज नहीं नॉट होती इसमें। सपोर्टेड बाय डिफॉल्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट लोड बैलेंस ये सपोर्ट नहीं करता है, बट हम कर सकते हैं लोड बैलेंस, ठीक है। दोनों की कॉस्ट, दोनों की जो एट्रीब्यूट है वो सेम होगी, ठीक है, तो लोड बैलेंस ये हो सकता है, ठीक है। राइट। बट इन केस हो सकता है, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ है कि मैक्सिमम हमारे पास 1 बेस्ट पाथ होता है। कि आपको ठीक। राउटिंग दिखेगी कि आप इस तरफ से भी जा सकते हो, इस तरफ से भी जा सकते हो, लेकिन जो बेस्ट पाथ होगा वो कि केवल एक ही होगा, ओके। राइट। मैं इस राउटर को डिलीट कर देता हूँ, और हम कॉन्फ़िगरेशन इस पे करते हैं, ठीक है। तो हम थे यहाँ पे, अगर आप एक पिंग करोगे इसको 10.128.1.2, ठीक है, जो कि मेरा नेबर राउटर है, सॉरी, पिंग 10.128.1.1, ओके, मेरे को पिंग हो रहा है। राउटर 2 से भी आप चेक कर लो। ओके, डुप्लेक्स मिसमैच डिस्कवर ऑन पोर्ट इतना, नॉट हाफ डुप्लेक्स विथ राउटर 1 फुल डुप्लेक्स, ओके। ये मैसेज आ रहा है, राइट, ये मैसेज इसलिए आ रहा है ना कि हमारे पास एक जगह जो है यहाँ पे डुप्लेक्स फुल है, ठीक है। और एक सेकंड इसका चेक कर लेता हूँ, ये आ रहा है इसका 10 पिंग करके देखता हूँ, 10.128.1.1, 1.1 पिंग हो गया, राइट, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम थोड़ी चेंज कर लेते हैं। ये पोर्ट है, ठीक है, इसको हम कर देते हैं डुप्लेक्स फुल, एंड स्पीड
स्पीड नहीं आ रही। उस वाले राउटर पे दोनों ऑटो थी, स्पीड और ये। हम्म, स्पीड ऑटो करना, स्पीड आई थिंक इस राउटर में स्पीड नहीं आ रही है। डू शो वर्जन, कौन सा वर्जन है? 7200 और शो रन इंटरफेस F0/0। स्पीड यहाँ पे ऑटो है और डुप्लेक्स यहाँ पे मैं फुल कर देता हूँ स्पीड को। डुप्लेक्स इंटरफेस, इंटरफेस डुप्लेक्स फुल, राइट। आई थिंक अब नहीं आनी चाहिए। चेंज हो गया, ठीक है। इंटरफेस अब आ गया। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, यहाँ पे देखेंगे हमारा स्टेटस भी अप है एंड प्रोटोकॉल भी अप है, राइट। और इसमें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हाँ इसमें भी प्रोटोकॉल और स्टेटस अप है, राइट। शो लॉग, डुप्लेक्स मिसमैच डिस्कवर ऑन पोर्ट इतना, नॉट हाफ डुप्लेक्स, राउटर 1 फुल। क्यों आ रहा है? यहाँ पे फुल हाई है। एक सेकंड में इसको ऑटो करके देखते हैं। डुप्लेक्स ओके, फुल एंड हाफ ही है आई थिंक। ये आई थिंक राउटर का कुछ इशू है, ठीक है। बाकी तो यार शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, पोर्ट अप है, ठीक है। अगर डुप्लेक्स मिसमैच होता तो पोर्ट पोर्ट अप नहीं आता, बट ये आ पा रहा। दोनों तरफ कॉन्फ़िगरेशन हमने सेम कर रखा है, ठीक है। ये राउटर का कुछ आयोस का कुछ इशू है, नो इशू, ठीक है। तो अब हम चलते कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, ठीक है। तो हम आते हैं राउटर 1 पे। ये हमारा राउटर 1 है, ठीक है। राउटर 1 में हम जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ठीक है। देन राउटर, ठीक है। बीजीपी, राउटर बीजीपी और एएस नंबर। आप यहाँ पे चेक करोगे तो 1 से लेके 65535 दैट इज ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है, ठीक है। एक से लेके और इतने नंबर तक आप एएस नंबर ले सकते हो यहाँ पे, राइट। तो हमारा जो एएस नंबर है वो है 100, ठीक है। दोनों राउटर पे 100 है, तो हम यहाँ पे एएस नंबर 100 ले लिए, ठीक है। उसके बाद से हम कमांड चलाएंगे यहाँ पे नेबर। नेबर क्या है मेरा? 1.2, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे 10.128.1.2, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आप लगाओ, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लोकल एएस नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे डालोगे लोकल एएस नंबर, लोकल एएस नंबर, देन फिर से आप लगाओगे एएस नंबर क्या है, 100, ठीक। ठीक है।
या यहाँ पे एक चीज और आता है आपका, 2 डॉट रिमोट एएस नंबर, ठीक है, रिमोट एएस नंबर 100, ठीक। ये हमारा बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एग्जिट, एग्जिट, शो रन सेक्शन, सेक्शन बीजीपी, ठीक है। ये बीजीपी, ये जो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है, ये आया। नो समराइजेशन, मैंने बताया था ना कि बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है समराइजेशन, राइट। ऑटो समरी देखो डिसेबल होता है, नो ऑटो समरी, ठीक है। तो ये हमारा राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है। इज ये कमांड मैं हटा देता हूँ जो हमने नहीं चलाया है। ठीक है, ये कमांड हमने इस राउटर पे चलाया, ठीक है। सेम कमांड हम क्या करेंगे, इस राउटर पे चलाएंगे, राउटर 2, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर बीजीपी 100, ठीक है। नेबर, इसका नेबर क्या होगा, 10.128.1.1, ठीक है। रिमोट एस 100, ओके। 1 सेकंड, इससे पहले मैं इसका एक बार वार्शाक इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है, इस इंटरफेस का। स्टार्ट कैप्चर, ठीक है। ओके, so मैंने क्या है, राउटर 1 0/0 टू राउटर 2, ठीक है। इन दोनों के बीच में कैप्चर ऑन करता हूँ, ठीक है। अभी मेरा क्या है देखो, मैंने एक साइड क्या किया है, कॉन्फ़िगरेशन किया है बीजीपी का, राइट, ठीक है। सुप्रिया, हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ ठीक है, ये देखो पैकेट मैंने कैप्चर किया, पैकेट इसका कैप्चर मैंने किया है। तो इसमें देखो ये तो L2 लेवल का है, राइट। अभी इसमें पैकेट कैप्चर हो रहा है, यहाँ पे देखो रीसेट का आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि 1.2 जो है सोर्स है, 1.2 1.1 को क्या भेज रहा है, टीसीपी रीसेट का मैसेज भेज रहा है। ये देखो रीसेट, रीसेट एक्नॉलेजमेंट, दैट इज कि मैंने अभी क्या किया है, मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन किया नहीं है, ठीक है। इस राउटर पे, राउटर 2 पे मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन किया नहीं है, ठीक है, राइट। जैसे ही मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करूंगा ना, और एक चीज आपको और दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे शो आईपी बीजीपी समरी करोगे तो ये किस स्टेट में है, नेवर, एक्टिव स्टेट में है ना, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था एक्टिव स्टेट में आ गया, ठीक है। ये यहाँ से इसने क्या किया, अपना पैकेट भेज दिया दूसरे को। आप वार्शाक में देखोगे तो वार्शाक में आपको दिखेगा, वार्शाक में यहाँ पे देखो, ठीक है, वायरशैक में देखो, ये पैकेट देखो, इस पैकेट ने क्या है, टीसीपी सिंक भेजा है, ठीक है, सिंक मैसेज भेजा है ना इसको। उसके बाद से किस पे भेजा है, रैंडम पोर्ट कोई भी ले लेगा, मैंने बताया था रैंडम पोर्ट 42007 ले लिया, और किस पे हिट कर रहा है, 179 पे हिट कर रहा है। अब ये क्या करेगा, 10.128.1.1 से जो पैकेट आएगा वो क्या देखेगा, रीसेट मैसेज भेजेगा, क्यों, वो देखेगा कि मेरे पास तो 179 पे हिट आ रहा है, बट मेरे पास तो कॉन्फ़िगरेशन है नहीं बीजीपी का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रीसेट एक्नॉलेजमेंट भेज देगा, ठीक है। पैकेट को वो क्या करेगा, डिस्कार्ड कर रहा है, डिस्कार्ड कर रहा है और एक रीसेट मैसेज भेज रहा है। आरएसटी का मतलब होता है रीसेट का, ठीक है। और स्टेट मैंने आपको चेक करके दिखाया था, आप स्टेट चेक करोगे तो ये किस में है, एक्टिव स्टेट में है, ठीक है।
और यहाँ पे टाइम दिखा रहा है कि ये कभी अप नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे ही आता है, ठीक। ओन एएस नंबर है, इसका वर्जन मैंने बताया था कि वर्जन जाता है हेलो पैकेट में, तो वर्जन क्या है 4, ठीक है, वर्जन 4 जा रहा है, एएस नंबर जाता है, ओन एएस नंबर जाता है, और बाकी ये अप एंड डाउन टाइम है, ठीक है, एक्टिव स्टेट में। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करता हूँ नेबर का। जैसे मैंने नेबर का कॉन्फ़िगरेशन किया, यहाँ पे मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा, देखो अब देखो ये आया नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन आया द बीजीपी 5 करके एट जेन नेबर 1.1 इज अप, राइट। मैं इसको एंड करता हूँ। अब मैं आपको शो आईपी बीजीपी समरी दिखाऊंगा, तो देखो यहाँ पे स्टैब्लिश आ गया, यानी कि 0 प्रीफिक्स आ रहा है मेरे पास, और ये अप हो गया 19 सेकंड से, ठीक है। 4 मैसेज इसने भेजे और 4 मैसेज इसको रिसीव हुए, राइट। सेकंड पे आप आओगे तो सेकंड पे भी सेम आपको दिखेगा, ठीक है, ये अप हुआ है 37 सेकंड से, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट में ना, अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, दैट्स मीन कि क्या है, ये स्टैब्लिश है, ठीक है, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अगर ये 5 स्टेट है, आपको 5 स्टेट में से ये 5 स्टेट है, ठीक है, जब आपका स्टैब्लिश हो जाता है तो वहां पे ब्लैंक आ जाता है, ठीक है। सिर्फ सिस्को में, अगर आप जूनिफर यूज करोगे, ठीक है, या कोई और डिवाइस यूज कर रहे हो, जैसे कि हुआवे हो गया या अरिस्टा डिवाइस हो गया, तो अरिस्टा डिवाइस में क्या होता है, वहां पे ईएसटी लिख के आता है, दैट मीन की स्टेटस स्टैब्लिश शो कर रहा है, ठीक। अब मैं आपको वायरशक में दिखाऊंगा, वायरशक में कैसे ये क्या कर रहा है, ठीक है। मैं इसको स्टॉप कर लेता हूँ, ठीक, कैप्चर को, और यहाँ से मैं आईपी एड्रेस डॉट 128.1.1, ठीक है, मैं इसका कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। देखो ठीक है, प्रोटोकॉल जो इसका टीसीपी है, ठीक है, जो पहला हमने बीजीपी अपने किया था तब का ये जा रहा है, राइट। सोर्स पोर्ट मेरा क्या है 10.128.1.1, डेस्टिनेशन मेरा क्या है 10.128.1.2, टीसीपी, ठीक है। रैंडम पोर्ट ले लिया इसने, यहाँ पे रैंडम पोर्ट क्या लिया 7.249, और किस पे हिट कर रहा है 179 पे सिंक पैकेट जा रहा है। अब मैं इस पैकेट को मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ, और ये नीचे लो, ठीक है, ये देखो सिंक पैकेट है, यहाँ पे आपको सब दिखाएगा, इसमें सोर्स पोर्ट मेरा क्या जा रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर 0 जा रहा है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे फ्लैग, मैंने बताया था फ्लैग सिंक जाता है, ठीक है। तो फ्लैग को जब आप इसमें करोगे तो नीचे देखो, आपको यहाँ पे फ्लैग बिट ऑन होके जाएगा, ये देखो 1 1 का मतलब है कि सिंक सेट करके एक भेज रहा है, ये फ्लैग बिट ऑन करके भेज रहा है अपने नेबर को, ठीक है। यहाँ कोई डाउट? नहीं कोई डाउट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंक पैकेट 1 भेज रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड पैकेट में जब ओपन करूंगा, तो जो ये रीसेट है ना, रीसेट रीसेट नॉट सेट आ रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ पे 1 जो 0 है ये क्या करेगा 1 करके भेजेगा, ठीक है, सेट करके भेजेगा, दैट्स मीन कि ये रीसेट कर रहा है, क्योंकि हमने बीजीपी दूसरे साइड पे कॉन्फ़िगर किया ही नहीं था। अब मैं इस पैकेट को ओपन करता हूँ, तो इस पैकेट पे आप देखोगे यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सोर्स पोर्ट देखो आप क्या है, यहाँ पे देखो इंटरनेट पैकेट पे दिखा रहा हूँ, ये आपका सोर्स सोर्स बनेगा 10.128.1.2, राउटर 2 का सोर्स बन जाएगा, और डेस्टिनेशन कौन है हमारा, राउटर 1, 10.128.1.1 हो गया हमारा। इसमें मेरा सोर्स पोर्ट क्या है 179,
क्योंकि राउटर 2 से जब मेरा मेरा पैकेट राउटर 1 की तरफ आएगा तो सोर्स पोर्ट भी वो एक्सचेंज कर देता है। सोर्स पोर्ट क्या होता है, जो डेस्टिनेशन पोर्ट होता है वो सोर्स पोर्ट बन जाता है, जो सोर्स पोर्ट होता है वो डेस्टिनेशन पोर्ट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स पोर्ट मेरा हो गया 179, और जो रैंडम पोर्ट लिया था उसी पे हिट करेगा वो। ठीक है, 47249 पे। अब आप देखोगे यहाँ पे टीसीपी का जो कि रीसेट फ्लैग ऑन करके भेजता है, दैट मीन्स क्या होगा, सेट, देखो सेट कर दिया रीसेट। ये क्या करेगा, इस पैकेट को डिस्कार्ड करके और उसको एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ठीक है, कि मैंने पैकेट को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि जो पैकेट आप जहां पे भेजे हो वो एड्रेस मेरा नहीं है। राइट, ठीक है। अब मैं आपको, ये तो आपका हो गया जब बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं था, तो ये दो चीजें रीसेट का। अब मैं आपको नीचे आता हूँ, यहाँ पे नीचे दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे मैंने बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन किया तो ये देखो, ये पैकेट जा रहा है। ठीक है, पहला पैकेट देखो, 1 2 3, ये 3 पैकेट है। ठीक है, पहला पैकेट ओपन मैसेज किसके पास गया, सोर्स मेरा 1.2। ठीक है, डेस्टिनेशन क्या जा रहा है, हिट कर रहा है किस पे, 1.1 पे। राइट, तो मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर, इसने रैंडम पोर्ट नंबर क्या लिया है, 28619 179 पे सिंक पैकेट भेजा है, यानी कि पहला सिंक भेजा है। टीसीपी कनेक्शन जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये वाला दिखाया था ना, कि टीसीपी कनेक्शन में पहला सिंक भेजेगा, राउटर 1 राउटर 2 को भेज रहा है। बट यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में हो रहा है कि जो राउटर 2 है, ठीक है, राउटर 2 है, ये यहाँ पे राउटर 2 पहला सिंक भेज रहा है 1.1 को। ये ठीक है, तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या जा रही है, इसमें इंफॉर्मेशन सोर्स पोर्ट पे पता चल गया, डेस्टिनेशन पोर्ट पता चल गया, पोर्ट नंबर भी 179, सिंक पैकेट में देखो 1 ऑन करके भेज रहा है। राइट, सेकंड पैकेट जब 1 की तरफ से 2 की तरफ जाएगा, दैट इज वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट एक सेट करके भेजेगा। अब देखो यहाँ पे 1.1 सोर्स हो गया, 1.2 हो गया, टीसीपी पोर्ट नंबर 179 जो सोर्स पोर्ट हो गया इसका, और डेस्टिनेशन पोर्ट, इसमें क्या भेजेगा, सिंक एक्। ठीक है, सिंक एक् सेकंड ये है। ठीक है, आप यहाँ देखो, ये भेजेगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था क्या, सिंक एक्। ठीक है, ये अच्छा वो है। ठीक है, मैं यहाँ पे बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये भेजेगा सिंक, ये बना देता हूँ। ठीक है, सिंक एक्, एंड यहाँ पे ये भेजेगा एक्नॉलेजमेंट, ए का मतलब एक्नॉलेजमेंट। राइट, ओके। अब आप आ जाओ वारशाक पे। वारशाक पे देखो, जब सेकंड जाएगा तो क्या जाएगा, सिंक और एक् फ्लैग बन के जाएगा। तो सिंक जो है वो सेट करके 1 वैल्यू भेज रहा है। ठीक है, सेट करके, और एक्नॉलेजमेंट देखो 1 भेज रहा है। ठीक है, सेकंड में क्या होगा, ये 2 वे हो गया। अब 3 वे में क्या होगा, आपको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, कि टीसीपी कनेक्शन का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हम इसको, टीसीपी कनेक्शन मेरा स्टैब्लिश हो गया। तो ये देखो सिंक में जाएगा, सिर्फ एक्नॉलेज, सेट करके नहीं भेजेगा। फिर सेट सिंक जो होता है फ्लैग, उस बीट को ऑन करके नहीं भेजता है, ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ठीक है, ऑन करके। तो यहाँ पे हमारा 3 वे हैंडशेक हो गया, 1 2 3, 3 वे हैंडशेक। जैसे ही 3 वे हैंडशेक मेरा कंप्लीट होता है, तो स्टेटस में यहाँ पे मैंने पैकेट में दिखाया था आपको कि जो मेरा पैकेट होता है यहाँ पे, बीजीपी वेट करता है टीसीपी कनेक्शन के साथ। टीसीपी कनेक्शन जैसे ही एक्टिव हो गया, वो क्या करेगा, ओपन मैसेज भेजेगा, पहला मैसेज भेजेगा। ठीक है, तो पहला मैसेज भेजेगा अपने नेबर को। तो आप वारशाक में देखोगे, तो वारशाक में आपको जैसे टीसीपी कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, और टीसीपी कनेक्शन सिर्फ एक बार स्टैब्लिश होता है, ठीक है, उसके बाद से अपना ये ओपन मैसेज भेजेगा। ओपन मैसेज देखो ये भेजता है, ओपन मैसेज भेजा है यहाँ पे। ठीक है, ओपन मैसेज पहला मैसेज भेजता है, राउटर 2 भेजता है, राउटर 1 को भेजता है। ठीक है, फिर राउटर 1 जो होता है वो भी भेजता है राउटर 2 को, क्या भेजता है, ओपन मैसेज भेजता है, और उसके साथ क्या भेजता है, कीप अलाइव मैसेज। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कीप अलाइव मैसेज कितने सेकंड का होता है। यहाँ पे सब, पहले आपको पैकेट 1 शो करता हूँ, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना पूछ देते हैं कि ओपन मैसेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, क्या क्या चीजें नहीं जाती है। तो
इसको मैं बंद करता हूँ। ये देखो बीजीपी का ओपन मैसेज है, ठीक है। इसको आप अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो ओपन मैसेज 1 जा रहा है, ठीक है। टाइप 1 ओपन मैसेज जा रहा है, वर्जन क्या जा रहा है 4, एएस नंबर क्या जा रहा है और होल्ड ऑन टाइम जो मैंने आपको लिखाया था। और बीजीपी ये है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर दैट मीन कि इसको राउटर आईडी कहते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे नोट करवाया था, ये नोट कराया था। ये ओन एएस नंबर